प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर वाटर बम फोड़ दिया है। पीएम मोदी के वाटर बम के धमाके से पूरा पाकिस्तान डोल गया है। पाकिस्तान की सरकारी मशीनरी थर्रा गई है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार अच्छी तरह से जानती है कि मोदी के वाटर बम का पाकिस्तान पर आने वाले समय में क्या असर होगा। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान निकट भविष्य में बूंद बूंद पानी को मोहताज हो जाएगा। पाकिस्तान में पानी की कमी से सिर्फ कांटेदार झाड़ियों का ही उत्पादन होगा। बिजली परियोजनाओं में ताला लग जाएगा। समूचा पाकिस्तान अंधकार में डूब जाएगा। मोदी का यह वाटर बम पाकिस्तान के 100 परमाणु बमों की तबाही लाएगा। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर आपका अपना शो एक्स-रे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 सैलानियों की पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद भारत में मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त फैसले लिए हैं, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ सबसे घातक फैसला है सिंधु जल संधि का स्थगन। प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ है कि भारत कहीं उस पर हमला न कर दे। आनन फानन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी शामिल हुए। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सिंधु जल संधि के स्थगन के पीएम मोदी के फैसले को एक्ट ऑफ वॉर बताया। पाकिस्तान के इन कायर नेताओं को कोई तो समझाए कि यह एक्ट ऑफ वॉर नहीं बल्कि भारत की तरफ से वॉर है, और शायद वॉर से कहीं ज्यादा। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी दे रहे हैं, और भारत ने तो 100 परमाणु बम के बराबर एक वाटर बम पाकिस्तान पर फोड़ भी दिया, जिसे आप सिंधु जल संधि का स्थगन कह सकते हैं। पाकिस्तान पर सिंधु जल संधि के स्थगन का क्या प्रभाव होगा वो उनकी कल्पना से भी परे है। पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान का विश्व के नक्शे से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि पीएम मोदी का वाटर बम क्या है। सिंधु जल संधि का स्थगन पाकिस्तान पर 100 परमाणु बमों के बराबर खतरनाक क्यों है। तो सबसे पहले यह समझिए कि इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौता है क्या। वर्ष 1947 में देश आजाद हुआ। फिरंगियों ने भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। तब सिंधु नदी, जो तिब्बत से निकलकर दोनों देशों से होकर बहती थी, संघर्ष का मुद्दा बन गई। संघर्ष इस बात का कि पानी पर किसका नियंत्रण है, किसे कितना पानी मिलता है। 1947-48 में ही संघर्ष गहरा हो गया। 1948 में हालात ऐसे बने कि भारत ने कुछ समय के लिए पाकिस्तान को पानी देना बंद कर दिया। पाकिस्तान रोता बिलखता संयुक्त राष्ट्र के दर पर दस्तक देने पहुंच गया कि भारत पर्याप्त पानी नहीं दे रहा है। यूएन ने पाकिस्तान का रोना पीटना सुना और मदद के लिए तैयार हुआ। मध्यस्थता के लिए तैयार हुआ वर्ल्ड बैंक। कई सालों तक बातचीत चलती रही और आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने 18 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौते पर दस्तखत कर दिया। जब यह समझौता हुआ तो हर तरफ जवाहरलाल नेहरू का विरोध हुआ। कांग्रेस के अंदर भी इस संधि के खिलाफ आवाज उठी, लेकिन पंडित नेहरू के रुतबे की वजह से कोई भी खुलकर नेहरू का विरोध नहीं कर सका। इंडिया आफ्टर गांधी में रामचंद्र गुहा ने इस मामले पर बहुत विस्तार से लिखा है। रामचंद्र गुहा ने लिखा है कि इस संधि की वजह से पार्टी असहज हो गई थी। कांग्रेस के कई बड़े नेता यह कह रहे थे कि अगर सरदार पटेल होते तो पीएम नेहरू को इतनी खुली छूट नहीं मिलती। पटेल कभी भी ऐसा समझौता नहीं होने देते। इस संधि के तहत पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी पाकिस्तान को देने की बात कही गई। इन तीनों नदियों में 99 अरब घन मीटर पानी है, जबकि भारत के पक्ष में आई नदियां रावी, ब्यास और सतलुज में केवल 41 अरब घन मीटर पानी है। कांग्रेस के तत्कालीन कई बड़े नेताओं का मानना था कि भारत की भौगोलिक स्थिति ऊपर है। ऐसे में भारत अपनी स्थिति का फायदा उठाकर ज्यादा बेहतर डील कर सकता था। उनका मानना था कि नेहरू ने राष्ट्रीय हितों को नजरअंदाज कर ये डील की। तो डील के मुताबिक हुआ यूं कि सिंधु घाटी में बहने वाली 3 पूर्वी नदियों रावी, सतलुज और व्यास पर भारत के नियंत्रण को स्वीकार किया गया, जबकि 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब पर पाकिस्तान का अधिकार है।
सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां क्योंकि भारत से होकर बहती हैं, इसलिए इन 3 पश्चिमी नदियों के 20% पानी पर भारत का अधिकार है और 80% पर पाकिस्तान का। और इस 80% पानी को भारत रोक देगा तो पाकिस्तान न सिर्फ बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा, बल्कि खेतीबाड़ी और बिजली परियोजनाएं भी ठप हो जाएंगी। यूं तो पाकिस्तान का असली कारोबार आतंकवाद है, लेकिन अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, तो खेतीबाड़ी के लिए पानी तो चाहिए। इसलिए पाकिस्तान सिंधु के 80% पानी पर बहुत अधिक निर्भर है। अब आप यह समझ लीजिए कि पाकिस्तान की 80% यानी 1.6 करोड़ हेक्टेयर खेती पर जमीन सिंधु जल नदी के पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान इन तीनों नदियों के 90% पानी से सिंचाई करता है और अगर पानी रोक दिया गया तो पाकिस्तान में पैदा होने वाला गेहूं, चावल, गन्ना, कपास जैसी फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी। वो पाकिस्तान जो वैसे ही दाने दाने को मोहताज है, उस पाकिस्तान का पंजाब प्रांत देश के 85% खाद्यान्न का उत्पादन करता है और सिंधु का पानी नहीं पहुंचा तो पंजाब प्रांत की खेतीबाड़ी पूरी तरह खत्म। और फिर पाकिस्तान का क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। खेती चौपट होने से पाकिस्तान के खजाने पर 25% का असर पड़ेगा और 70% आबादी की कमाई पर प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान के भीख वाले कटोरे का साइज और बढ़ जाएगा। पाकिस्तान के कई शहरों में भूजल की भारी कमी है और लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। सिंधु जल संधि पर पीएम मोदी के फैसले से पंजाब और सिंध के कराची, लाहौर और मुल्तान में लोग बूंद बूंद पानी को तरस जाएंगे, क्योंकि ये सिंधु बेसिन पर निर्भर हैं। इसके अलावा संधि के तहत सिंधु और झेलम नदियों की वजह से तरबेला और मंगला बांध जैसी जल विद्युत परियोजनाओं को भी पानी नहीं मिलेगा, जिससे बिजली का उत्पादन नहीं होगा और पाकिस्तान अंधकार में डूब जाएगा। तो अब आप ही कहिए कि किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पीएम मोदी की ये वाटर स्ट्राइक कितनी ज्यादा खतरनाक है। और यही वजह है कि पीएम मोदी के वाटर बम से पाकिस्तान थर्रा गया है। 1960 में सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए गए थे। तब से अब तक भारत की किसी भी सरकार ने इतना सख्त फैसला नहीं लिया जो प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ अब लिया है। सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। 1960 में हुई संधि के बाद भारत और पाकिस्तान 1965 में जंग के मैदान में आमने सामने आए। उस युद्ध में भारतीय सेना लाहौर तक कब्जा करने के लिए पहुंच चुकी थी। इस युद्ध में पहली बार दोनों देशों की वायुसेना ने हिस्सा लिया और संयुक्त राष्ट्र की दखल के बाद करीब 20 दिन तक चली इस जंग को खत्म किया गया। भारतीय सेना के शौर्य के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। तब भी सिंधु जल संधि को स्थगित नहीं किया गया। 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, उसके निवासियों पर बेइंतहा जुल्म किए और इस पर भारत ने 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना पर हवाई हमला कर दिया। जो अंजाम हुआ वो पाकिस्तान के लिए हमेशा के लिए शर्मिंदगी की वजह बन गया। भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान ने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान कटकर बांग्लादेश बन गया। ऐसे हालात में भी भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि स्थगित नहीं की। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में भी भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौज को खदेड़ दिया। 26/11 मुंबई अटैक, पुलवामा और उरी जैसे अटैक पर भी भारत ने सिंधु जल समझौते पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। लेकिन अब की बार पानी सिर से ऊपर चला गया। पाकिस्तान की सरपरस्ती में आतंकवादियों ने वो घिनौना अपराध किया जो कभी नहीं हुआ था। 28 सैलानियों को धर्म पूछकर गोली मारी। यही वो समय है जब पाकिस्तान के खिलाफ और कड़े फैसले लेने की जरूरत है। पाकिस्तान को उसके किए की कड़ी सजा हर हाल में मिलनी ही चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की एक्सरे रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जाहिर कीजिए। रिपोर्ट को लाइक कीजिए, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।